अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अद्ल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ल हुवा फ़लयुमलिल वलियुहु बिल अद्ल वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तरज़ौन मिनश्शुहदाइ अन तज़िल्ल इह्दाहुमा फ़तुज़क्किर इह्दाहुमल उख़रा वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजलिहि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन तकून तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम फलैस अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युज़ार कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम व इन कुन्तुम अला सफ़रिन वलम तजिदू कातिबन फ़रिहानुम मक़बूज़ह फ़इन अमिन बअदुकुम बअदन फ़लयुअद्दिल्लज़ी इत्तुमिन अमानतहु वलयत्तक़िल्लाह रब्बह वला तक्तुमुश्शहादह वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालो, जब मुआमला करने लगो उधार का एक मियाद मुअय्यन तक के लिए तो उसको लिख लिया करो, और ये ज़रूरी है कि तुम्हारे आपस में जो कोई लिखने वाला हो वो इंसाफ के साथ लिखे, और लिखने वाला लिखने से इनकार भी न करे, जैसा कि अल्लाह ताला ने उसको लिखना सिखला दिया। उसको चाहिए कि लिख दिया करे, और वो शख्स लिखवा दे जिसके ज़िम्मे हक़ वाजिब हो, और अल्लाह ताला से जो उसका परवरदिगार है डरता रहे, और उसमें से ज़र्रा बराबर बतलाने में कमी न करे। फिर जिस शख्स के ज़िम्मे हक़ वाजिब था वो अगर कम अक़्ल हो या कमज़ोर बदन का हो, ज़ईफ़ हो, या ख़ुद लिखाने की कुदरत न रखता हो, तो उसका कारकुन ठीक ठीक तौर पर लिखावे, और दो शख्सों को अपने मर्दों में से गवाह भी कर लिया करो। फिर अगर वो दो गवाह मर्द मुयस्सर न हो तो एक मर्द और दो औरतें गवाह बना ली जावें, ऐसे गवाहों में से जिनको तुम पसंद करते हो, ताकि उन दोनों औरतों में से कोई एक भी भूल जावे तो उनमें की एक दूसरी को याद दिला दे, और गवाह भी इनकार न किया करें
जब गवाह बनने के लिए बुलाए जाया करें, और तुम उस दैन के बार बार लिखने से उकताया मत करो, खाह वो मुआमला छोटा हो या बड़ा हो। ये लिख लेना इंसाफ का ज़्यादा कायम रखने वाला है अल्लाह के नज़दीक, और शहादत का ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला है, और ज़्यादा सज़ावार है इस बात का कि तुम मुआमला के मुताल्लिक़ किसी शुबा में न पड़ो, मगर ये कि कोई सौदा दस्त बदस्त हो, हाथ दर हाथ हो, जिसको बाहम लेते देते हो, तो उसके न लिखने में तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। और इतना इसमें भी ज़रूर कर लिया करो कि ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त गवाह कर लिया करो, और किसी लिखने वाले को तकलीफ़ न दी जावे और न किसी गवाह को, और अगर तुम ऐसा करोगे तो इसमें तुमको गुनाह होगा, और ख़ुदा से डरो, और अल्लाह ताला का तुम पर एहसान है कि तुमको तालीम फरमाता है, और अल्लाह ताला सब चीज़ों के जानने वाले हैं। और अगर तुम कहीं सफ़र में हो और वहाँ कोई कातिब न पाओ, सो रहन रखने की चीज़ें हैं जो कब्ज़े में दे दी जाएं, और अगर एक दूसरे का एतबार करता हो तो जिस शख्स का एतबार कर लिया गया है यानी कर्ज़ ख़्वाह, उसको चाहिए कि दूसरे का हक़ पूरा पूरा अदा कर दे, और अल्लाह ताला से जो कि उसका परवरदिगार है डरे, और शहादत का इख्फ़ा मत करो, शहादत को मत छुपाओ, और जो शख्स उसको छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार होगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब जानते हैं। ये सूरतुल बकरा का 39वां रुकू है, और इसके बाद एक रुकू और सूरह बकरा का बाकी रह गया है। ये जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई, ये एक आयत है। ये तकरीबन एक सफ़े से ज़ायद 1.5 सफ़े की एक आयत है, जो कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है। ये जो आयत अभी पढ़ी गई है, ये कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है। सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर, सूरतुल कौसर है, और सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा है। और सबसे बड़ी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम, सूरतुल बकरा का जो 39वां रुकू है, ये पूरी एक आयत है जो सबसे बड़ी कुरान की आयत है, और सबसे छोटी आयत कुरान करीम की है सुम्मा नज़र, 5 हरूफ पर मुश्तमिल सुम्मा नज़र। ये किस सूरत में है? सूरह मुद्दस्सिर 29वें पारे के अंदर। चुनाचे हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाहि अलैह जो सय्यिदुत ताबिईन हैं, तमाम ताबिईन के सरदार हैं। ताबिईन किसे कहते हैं? जिन्होंने ईमान की हालत में किसी सहाबी को देखा हो और ईमान ही की हालत में उनकी वफ़ात हुई हो, तो ऐसा शख्स ताबिई कहलाता है। और सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान ही की हालत में उसकी वफ़ात हुई हो, तो ऐसा शख्स सहाबी कहलाता है। तो सहाबी में सबसे बड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, और ताबिईन के जो इमाम हैं वो सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाहि अलैह। ताबिईन के जो इमाम हैं वो कौन हैं? सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाहि अलैह। वो फरमाते हैं कि मुझ तक ये बात पहुँची है कि ये आयत कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत आयतुद्दैन है। इसको आयतुद्दैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतुद्दैन। दैन के माना आते हैं कर्ज़ के। चूँकि इस आयत के अंदर इसका बयान है, इसलिए इसको बोलते हैं आयतुद्दैन। बात समझ में आ रही है? जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इनकार करने वाले हैं। सबसे पहले इनकार करने वाले कौन हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं।
इसका मतलब समझें, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, एक हदीस की तरफ इशारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला, और फिर उसमें जान डाल दी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदा हो गए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट के ऊपर ऐसे हाथ फेरा, तो जितनी उनकी औलाद थी क़यामत तक होने वाली, वो सारी औलाद, सारी ज़ुर्रियत चींटियों की शक्ल में उनकी पुष्ट से बाहर निकल गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा, जितनी औलाद क़यामत तक आने वाली, बहुत खुश हुए, इतनी मेरी औलाद। जैसे बाप अपने बच्चों को देख कर के खुश होता है। आदम अलैहिस्सलाम तो सबके अब्बा जान है। सबके अब्बा कौन है? आदम अलैहिस्सलाम, हमारे भी और उनके भी, और दुनिया में हर बसने वाले के अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, और उसमें से एक शख्स जो बहुत पसंद आया, क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था, अब बहुत हशाश बशाश, कहा अल्लाह ताला ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा ये तुम्हारी औलाद में हज़रत दाऊद हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह ने नबी बनाया और जिनके ऊपर अल्लाह ने पूरी एक किताब नाजिल फरमाई, जिसे ज़बूर कहते हैं। 4 आसमानी किताबें हैं, 4 आसमानी किताबें। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और कुरान करीम हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने नाजिल फरमाया। तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जिनके हाथ के अंदर ये मोजिज़ा दिया था कि लोहे को लेते तो लोहा मोम बन जाता। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं व अलन्ना लहुल हदीद, हमने लोहे को उनके लिए नरम बना दिया, और वो फिर उससे हथियार बना लिया करते, औजार बना लिया करते थे। तो उनका जो पेशा था वो लोहारी का पेशा था, इसलिए पेशे से किसी को हक़ीर नहीं जानना चाहिए। अगर पेशे से कोई हक़ीर होता तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नऊज़ुबिल्लाह क्या होंगे? लोहारी का पेशा करने वाले हैं। पेशे से कोई हक़ीर नहीं होता है, चेहरे से कोई हक़ीर नहीं होता है, बिरादरी से कोई हक़ीर नहीं होता है। हक़ीर कैसे होता है? अमल की वजह से होता है, और बुलंदी भी अमल की वजह से मिलती है। ये ज़ात पात का जो हम लोगों ने सिलसिला चला रखा है, ज़ात बिरादरी की वजह से एक दूसरे को नीचा समझते हैं और वो उनको ऊंचा समझते हैं, ये बिल्कुल इस्लाम की जो फ़िक्र है उसके मुखालिफ और मुनाफिक। कुरान का साफ ऐलान है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा शराफत वाला, सबसे ज़्यादा मुकर्रम, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़म अल्लाह के नज़दीक वो है जिसके दिल में अल्लाह का सबसे ज़्यादा खौफ और तक़वा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फ़जीलत नहीं है। ये नहीं कि कोई अरब में पैदा हो गया तो ये समझे कि मैं तो अरब का रहने वाला और वो तो अजम का रहने वाला। अरब अपने अलावा बकिया को अजम बोलते हैं, अरब अपने अलावा सबको क्या बोलते हैं? अजम बोलते हैं। और अरबी, अरब का रहने वाला अरबी, और अजम का रहने वाला अजमी। जैसे जौनपुर का रहने वाला जौनपुरी, मछली शहर का मछली शहरी बोलते हैं, ऐसे अरब का रहने वाला अरबी। तो अरब अपने अलावा को अजम बोलते हैं, तो उसका रहने वाला क्या हुआ? अजमी। तो कहते हैं ये सारे अजमी। अजम के माना जानते हैं? गूंगा। अजम के माना गूंगा। क्या मतलब? हमारे अलावा सब गूंगे हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ज़ुबान है तो अरबी ज़ुबान है। अगर कोई ज़ुबान है तो अरबी ज़ुबान। अरबी ज़ुबान के सामने कोई ज़ुबान दुनिया की एक सेकंड के लिए टिक नहीं सकती है।
कोई भी ज़ुबान, एक सेकंड के लिए अरबी के सामने कोई ज़ुबान टिक नहीं सकती। ये अरबी का चैलेंज है, अल्लाह की ज़ुबान, कुरान की ज़ुबान। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अहिब्बुल अरब ली सलास, अरब से 3 वजूहात की बिना पर मोहब्बत करो। लिअन्नी अरबी, इसलिए कि मैं अरबी हूँ। वल कुरान अरबी, कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। वलिसान अहलिल जन्नति अरबी, अहले जन्नत की ज़ुबान अरबी। तो अरब अपने अलावा को क्या बोलते हैं? आजमी, यानी हम ज़ुबान वाले, और इसके अलावा जिसको अरबी नहीं आती वो गूंगा, वो आजमी है। अल्लाह के नबी का इरशाद सुनिए, ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत नहीं। वला लि अजमिय्यिन अला अरबी, किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। इल्ला बित्तक़वा, मगर तक़वे की वजह से। अल्लाह के नबी का इरशाद है। अब कोई कहता मैं तो फ़ला ख़ानदान से हूँ इसलिए मुझे फजीलत है, कुरान के मुखालिफ, नबी के हदीस के मुखालिफ। वो कुरान को नहीं मानता, ना तो नबी के कौल को मानता है, वो अपनी ख्वाहिशात नफसानी का इत्तिबा कर रहा है, शैतान के पीछे चल रहा है। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी इल्ला बित्तक़वा, किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं मगर तक़वे की बुनियाद पर। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम, तुम तमाम के तमाम आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किए गए हो। व आदम खुलिक़ मिनत तुराब, और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? लोहारी का, और अल्लाह के नबी थे, इसलिए पेशा कोई बुरा नहीं। और पेशे की वजह से अगर अभी तक किसी को हम हकीर समझते हैं तो ये गंदी सोच जो इस्लाम के मुनाफी है, अल्लाह के वास्ते अपने दिल से, दिमाग से खुरच करके निकाल दीजिए, ताकि इस्लाम में सही तौर पर दाखिल हो जाए, ताकि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाएं। और अगर ये सोच भी रखते हैं तो फिर ये मत समझिए हम कामिल मुसलमान हैं, क्योंकि ये सोच कुरान के मुखालिफ है, नबी के कौल के मुखालिफ। फजीलत तक़वे की बुना पर है। चुनाचे मैं आपको मसला बता दूं, वलदुज़्ज़िना, वलदुज़्ज़िना का भी नाम सुना होगा। उसको दूसरी लैंग्वेज में मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पर। ज़िना से जो लड़का पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं? वलदुज़्ज़िना। दूसरा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप हज़रात जानते हैं। किसी ने ज़िना किया, ज़िना के नतीजे में लड़का पैदा हो गया, बात समझ में आ रही है? वो लड़का बड़ा हुआ और उसने इल्म हासिल किया, वो हाफिज़ कुरान बना, आलिम बाअमल बना, अच्छा दीन का आलिम बना, अच्छा स्कॉलर इस्लाम का बना। अब नमाज पढ़ाए तो उसके पीछे नमाज का क्या हुक्म है? बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे आपकी नमाज किसी सालेह आलिम, किसी सालेह मुफ्ती के पीछे दुरुस्त है जो किसी जायज़ औलाद से है, ऐसे ही उसके पीछे भी दुरुस्त है जो नाजायज़ है, क्योंकि उसका उसमें कोई कसूर नहीं। देखें इस्लाम को, और हम कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस कीचड़ और गंदगी के अंदर हम पड़े हुए हैं। खुदारा इस सोच से, इस फ़िक्र से बाहर आइए और ज़ात और बिरादरी के झमेले से निकल करके बुलंद होइए और रिश्ते इस्लाम की बुनियाद पर, रिश्ते ईमान की बुनियाद पर उख़ुव्वत का मुज़ाहरा कीजिए और इत्तिहाद की कोशिश कीजिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला ततफर्रकू, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और इख्तिलाफ का शिकार मत हो, टुकड़ों टुकड़ों में मत बटो, तफरीक का शिकार मत हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, अरे बहुत अच्छा चेहरा है, कौन है? अल्लाह ने कहा ये दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल कर दिया, कहा अल्लाह ताला इनकी उम्र क्या है, कितने साल जिएंगे? अल्लाह ताला ने कहा 60 साल।
60 साल बहुत कम उम्र है, और बढ़ा दीजिए। जैसे बाप बेटे के लिए बेहतरी चाहता है, तो आदम अलैहिस्सलाम हमारे अब्बू हैं, उनके दिल में क्या है कि भाई बहुत थोड़ी उम्र में बच्चे की अल्लाह ताला थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, तकदीर में जो लिखा जा चुका है, जफ़ल कलम बिमा हुआ काइन, कलम लिख करके खुश्क हो चुका है जो होने वाला है क़यामत तक के। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, 60 लिखा जा चुका है। हाँ, एक रास्ता है कि क्या, कि तुम अपनी उम्र में से इनको गिफ्ट कर दो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्र कितनी है? कहा 1000 साल। आदम अलैहिस्सलाम की एज कितनी है? 1000। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा 40 साल अल्लाह ताला मैंने अपने बेटे को दे दिया, दाऊद। 40 साल। दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 100 साल जिए हैं। अब सुनिए, वो हदीस का मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब यह आयत नाजिल हुई कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इनकार करने वाले हैं, उसका मतलब क्या है? वो मतलब समझेंगे, नहीं तो सिर्फ हदीस पढ़ने को समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब इनकार करने वाले? इसलिए तफसीर ज़रूरी है। कुरान की एक आयत का तर्जमा आप पढ़ लेंगे, कैसे उसको समझेंगे आप? इसलिए तफसीर ज़रूरी है, वरना कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, धान मतीन ने खंबा जोड़ा और इमारत ऐसी बना लेंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने दिया। अल्लाह ताला ने कहा 2 फरिश्तों को गवाह बनाओ। तुम ये जो 40 साल दे रहे हो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, इसके ऊपर 2 फरिश्तों को गवाह बना लो। और इसे लिख लिया, उसे लिख भी लिया और 2 फरिश्तों को उसके ऊपर गवाह भी बना लिया। अब ये देखें, जो किताबत और दस्तावेजी शक्ल की जो तालीम इस्लाम देता है, ये तो अब जाकर के लोग लिखने पढ़ने के ऊपर आए हैं। लिखने की तालीम रोज़े अज़ल से अल्लाह दे रहा है। और उसके बाद जब कुरान नाजिल हुआ है, उससे पहले कि आप हिस्ट्री उठा करके देख लें, कहीं कोई लिखने पढ़ने का उतना रवाज नहीं था, ना ही किसी मामलात को लिखा जाता था। सबसे पहले अगर किसी ने हुक्म दिया है लिखने का, तो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। अल्लाह ने उस वक्त लिखवाया जो आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल दिए थे अपने, लिखो इसको। लिखा और फिर उसके बाद 2 फरिश्तों को गवाह बनाया। मामला रफा दफा हुआ। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम आए, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब 960 साल हो गए आदम अलैहिस्सलाम का, अब इज़राइल अलैहिस्सलाम पहुँचे क्या करने के लिए? रूह कब्ज़ करने के लिए। आदम अलैहिस्सलाम तो जोड़ रहे थे साल पूरा, कि 960 साल हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा था 1000 साल तुम्हारी उम्र है, अभी 40 साल बचा है। कहाँ से आ गए? अभी 40 साल मेरा बचा हुआ है। फरिश्ते ने कहा 40 साल आपने दे दिया था दाऊद अलैहिस्सलाम को। दाऊद अलैहिस्सलाम कहा कि नहीं, मैंने नहीं दिया, भूल गए। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान जो है वो ख़ता और नसियान से मुरक्कब है। आदम अलैहिस्सलाम भी इंसान है, कोई झूठ उन्होंने थोड़ी ना बोला जहन से उनके निकल। 960 साल गुजर गया है। यहाँ इंसान 1 महीने की पहले की बात को भूल जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये नबी पर इल्ज़ाम नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने भूल चूक को माफ़ किया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, रुफ़िअ अन उम्मतिल ख़ताउ वन निस्यान, मेरी उम्मत से जो गलती और भूल चूक में जो बात हो जाए अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। मेरे नबी का इरशाद है। तो आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। उन्होंने कहा भाई मैंने कहाँ दिया। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को पेश किया, जो गवाह थे वो 2 गवाह ले आओ जिन्होंने गवाही दिया था और दस्तावेजी शक्ल में जो लिखा हुआ था। अब जब फरिश्तों ने गवाही दिया तब याद आया, हाँ रे वो तो मैंने 40 साल दे दिया था। अब क्या करें? अल्लाह की ज़ात
बड़ी रहमत वाली है। वसिअत रहमती कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत तमाम चीज़ों को शामिल है, तमाम चीज़ों को। बस जो अल्लाह का इनकार कर रहा है इस कायनात के अंदर, अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह उसे भी खिला रहा है, अल्लाह उसे भी रोज़ी दे रहा है, अल्लाह उसकी भी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, जबकि वो अल्लाह का इनकार कर रहा है। आज हमारे ये हालात हैं, हमारा कोई दोस्त हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम कर दें तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह की रहमत को हम देखें, कितनी रहमत अल्लाह की वसी है कि वो सिर्फ़ किसी एक बात से हमसे इख्तिलाफ़ नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह ही का इनकार कर रहा। जो दहरिया लोग हैं, एथिस्ट, क्या कर रहे हैं? अल्लाह फिर भी उनको दे रहा है, इतना बड़ा। अल्लाह ने कहा आप 40 दे दिया, 1000 तो दे दिया, पूरा कर लो, 40 साल और पूरा कर लो, जी लो। 1000 साल की एज हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। अब बात समझ में आई जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था जब ये आयत नाजिल हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इनकार करने वाले हैं। इनकार जो किया था आदम अलैहिस्सलाम ने, बात समझ में आ गई। लेकिन अब आगे सुन लें, ये जो हदीस बताई है ये हदीस बहुत गरीब है। ये हदीस क्या है? बहुत गरीब है, बहुत हद दर्जा की गरीब है, क्योंकि इसके जो रावी हैं उनसे बहुत सी मुनकरात मरवी हैं, बहुत सी मुनकर हदीसें मरवी हैं। ये बताना भी ज़रूरी है, इसलिए अब इसको कहीं और आप बयान मत कीजिएगा, ठीक है। अब आयत सुने, यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दैन का, दस्तूर का, कानून का मसला बयान फरमा रहे हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से मसाइल इसमें बयान फरमाए हैं। उलमा ने तकरीबन 20 मसाइल इस आयत से निकाले, तकरीबन 20 मसाइल। सुने आप, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो इदा तदायनतुम बिदैनिन, जब मुआमला करने लगो उधार का। दैन के माना उधार, कर्ज, अरबी में दैन बोलते हैं। इसलिए आप देखेंगे काजी साहब जब निकाह पढ़ाने आते हैं तो उनके उस पर लिखा रहता है एक महर, महर जो होता है, महर उस पर लिखा रहता है मुअज्जल और मुअज्जल। वो महर जो है वो भी दैन है, मतलब एक कर्जा है आपके ऊपर, किसका? बीवी का। कर्ज होता है उसे इंसान को अदा करना होता है, और उसकी 2 किस्में होती हैं, एक तो फौरी अदायगी और एक उधार, बाद में अदा कर देंगे। तो उस वक्त जब आपका निकाह हो तो जब काजी साहब पूछें तो सही टिक लगवाइएगा, समझ में आ रहा है। और बेहतर तरीक़ा क्या है? मुअज्जल, फौरी अदायगी हो, दैन की अदायगी क्या हो? फौरी हो, उसमें उधार ना रखा जाए। लेकिन अगर कोई शख्स उधार रखना चाहे तो फिर मुअज्जल हमज़े वाले पर टिक लगा दी जाती है, इसलिए आप मुअज्जल वाले पे टिक लगवा दीजिएगा, ठीक है। और पहली फुर्सत में महर दे दीजिए, ये सुन्नत तरीक़ा है। तो दैन का मतलब है कर्ज, उधार। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, जब मुआमला करने लगो उधार का एक मुतअय्यन मुद्दत तक के लिए, तो उसको लिख लिया करो। जैसे एक इंसान तिजारत कर रहा है, सामान को फ़रोख्त कर रहा है, और एक आदमी जो ख़रीदने के लिए आया है। अब जो बेच रहा है सामान को दे रहा है, लेकिन लेने वाले के पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। अब वो ये कहता है कि मैं 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तो अल्लाह फरमाते हैं इसे लिख लो किसी कागज़ के ऊपर, या कोई डायरी बना लो। दुकानदार बहुत से आपने देखा होगा डायरी बना लेते हैं, उस पर लिख लेते हैं कि हाँ फ़लाँ साहब। अब बहुत से लोगों का तो उधारी चलता रहता है, तो उनकी पूरा पेज उन्हीं के साथ ख़ास हो जाता है कि ये फ़लाँ साहब हैं, वो आए हैं, तो इसका मतलब उसी में जाएगा। तो उसमें चढ़ा लेते हैं कि भाई फ़लाँ तारीख को इन्होंने इतना लिया, और उनकी साइन करवा लेते हैं। लेकिन कुरान ये कहता है कि यहाँ पर लिखने के साथ साथ 2 गवाह भी बना लो। कभी ऐसा होता है कि लिखना काम नहीं आता है, लिखने का आदमी इनकार कर देता है, तो ऐसे मौके पर गवाह ये गवाही देते हैं। और शरीयत के अंदर जो हुज्जत है वो गवाह हुज्जत है। शरई हुज्जत क्या है?
गवाह का होना हुज्जत। और गवाह कितने होने चाहिए? 2 मर्द, आकिल, बालिग, आदिल, मुसलमान, 2 मर्द होने चाहिए। और अगर 2 मर्द ना मिले, एक ही मर्द हो, तो 1 मर्द और 2 औरतें। 2 औरतें क्यों रखा अल्लाह ने? इसलिए कि औरतों में भूलने की आदत होती है। अगर एक औरत भूल जाएगी तो दूसरी उसे याद दिलाएगी, इसलिए अल्लाह ताला ने 2 औरतों को रखा। इसीलिए 1 मर्द 2 औरतों के बराबर है, 1 मर्द 2 औरतों के बराबर। और इस्लाम में गवाही के लिए 2 आदमियों का होना ज़रूरी है, सिवाय हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु। एक सहाबी हैं हज़रत खुज़ैमा रज़ी, उनका वाक़या मैं आपको बता दूँ। उनकी अकेले की गवाही 2 गवाहों के बराबर थी, अकेले की गवाही। वाक़या क्या पेश आया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा किसी आराबी से एक घोड़ा ख़रीदा। बाज़ार में गए, घोड़ा ख़रीदा, पैसा नहीं था आपके पास। आपने उससे कहा कि मेरे साथ आओ, मैं चल करके तुम्हें अपने घर पैसा दे देता हूँ। अब वो पीछे पीछे आने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ा लेकर के जा रहे थे। रास्ते में लोग मिल रहे थे, देख रहे थे घोड़ा बड़ा अच्छा है, घोड़ा बड़ा अच्छा है। अब उसकी नीयत, जो आराबी था, उसकी नीयत पूछ रहे कितने का है। अब ये सोच रहे तो इतने का बेचे हैं, मान लो 1000 दिरहम का, हमको 1100 में दे दो। एक का इनकार किया, दूसरा का 12 में दे दो, 1200 में दे दो। अब इसकी नीयत कुछ ख़राब हुई और उसने कहा ऐसा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक करके कहा कि देना है अगर तो अभी दो, अगर अभी दोगे तो घोड़ा तुम्हारा, और अगर अभी नहीं देते तो मैंने इसको बेच दिया 1500 में। आपने कहा अरे मेरा तुझसे मुआदा हो चुका है, मामला हो चुका है, तूने मुझे बेच दिया है, मैंने ख़रीद लिया है। उसने कहा मैंने बेचा है, आपने ख़रीदा है कि हाँ? का गवाह लाइए। आराबी ने अल्लाह के नबी से कहा आपने ख़रीदा है? हाँ ख़रीदा है, लाइए गवाह पेश कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तो गवाह नहीं बनाया था। अरे गए थे ख़रीदने, घोड़ा ले लिया और कहा आओ तुम्हें पैसा देता हूँ, गवाह कहाँ बनाया था? आपने कहा भी गवाह तो नहीं है। अब वो बार बार गवाह का मुतालबा कर रहा है, गवाह लाइए। आपने नहीं लिए, आपने लिया ही नहीं, आप गवाह लाइए अगर लिया तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें भाई? और बहुत से आगे साहबा कि अरे तुझे होश है, तू किससे कह रहा है? ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, बचपन से इनका लक़ब सादिक और अमीन है, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। वो कहा भाई गवाह पेश कीजिए। अब गवाह कौन पेश करे? कौन गवाह पेश करे? एक सहाबी हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे थे। उन्होंने जब ये मामला सुना, आए, कहा क्या मामला है? बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे घोड़ा लिया है और जा रहे थे पैसा देने के लिए कि इसने रास्ते में दूसरे से मामला कर लिया, पैसा ज़्यादा मिलने लगा, तो इसने कहा कि अगर देना हो तो फ़ौरन दो, नहीं तो मैंने इसको दे दिया। और अल्लाह के नबी ने कहा मेरा तो मामला हो चुका। इसने कहा गवाह पेश कीजिए, कहाँ मामला हुआ है? और कोई गवाह नहीं है। ऐसे मौके पर हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये घोड़ा इस आराबी से ख़रीदा। मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शशदत, हैरत ज़दा, खुज़ैमा तू तो उस वक्त था नहीं, तू तो उस वक्त था नहीं जिस वक्त मैंने घोड़ा लिया था, तूने कैसे गवाही दिया? हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी आपका कौल कभी झूठा हो नहीं सकता, आप हमेशा सच्चे हैं, सच बोलते हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। आप अल्लाह के नबी हैं, आपके कौल की तस्दीक के लिए, आपके कौल की हक़ानियत के लिए ही काफ़ी है। मैं इस पर गवाह हूँ और मैं इसलिए गवाही देता हूँ कि जब आपने ये कहा है कि मैंने एक घोड़ा ख़रीदा तो आपने ख़रीदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आज से तने तनहा हज़रत खुज़ैमा की एक की गवाही 2 के मोतबर है, 2 के बराबर है। तनहा ये खुसूसियत सिर्फ हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु को मिली, तमाम सहाबा में। बात समझ में आ रही है?
इसलिए कहा जाता है दो गवाह बना लो। क्यों? कभी ऐसा है कि सामने वाला मुकर जाए तो ये गवाह काम आ जाएं। आजकल अदालतों के अंदर भी देखा होगा, गवाहों को तलब किया जाता है गवाही देने के लिए। लेकिन सबसे पहले यह कानून किसने बनाया है? इस्लाम ने, कुरान ने बनाया। बताइए पूरी दुनिया को, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो कुरान का कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। सबसे पहली जो रियासत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, जो मुनज़्ज़म रियासत है, वो रियासत मदीना है। मुअज़्ज़म और मुनज़्ज़म निज़ाम अल्लाह के नबी ने वहाँ पर बनाया है। सबसे पहला जो दस्तूर अल्लाह के नबी ने बनाया है वो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो, जब मुआमला करने लगो उधार का किसी मुतअय्यन मुद्दत तक के लिए तो उसे लिख लिया करो। वल यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, चूँकि उस ज़माने में हर कोई लिखा पढ़ा था नहीं, आम तौर पर लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब भी उम्मी है। उम्मी किसे कहते हैं? जिसे ना लिखना आता हो ना उसे पढ़ना आता हो। मेरे नबी का लक़ब क्या है? उम्मी है। तो अल्लाह के नबी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये चाहिए, ज़रूरी है कि तुम्हारे आपस में जो कोई लिखने वाला हो वो इंसाफ के साथ लिखे। अब जो लिखने वाला है उसे बुलाया जाए। अब जो लिखने वाला आएगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लिखने में इंसाफ करे। ऐसा ना हो कि वो किसी से पैसा लेकर के उसके मुताबिक लिख दे, ऐसा न करे, क्योंकि ये तो चंद कौड़ी है, आखिरत के अंदर इसका अजाब बहुत हो जाएगा। वल यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, और ये ज़रूरी है कि तुम्हारे आपस में जो कोई लिखने वाला हो वो इंसाफ के साथ लिखे। वला यअबा कातिबुन, कभी ऐसा होता है कि आपको कोई काम आता है, आपसे कभी कहा कि भाई ये काम कर दो, तो आपने इनकार कर दिया, मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करता। अल्लाह कह रहे वला यअबा कातिबुन, लिखने वाले से जब रिक्वेस्ट की जाए तो इनकार न करे। लिखने वाले से जब कोई ये कहे कि भैया हमारा सौदा हो रहा है, ज़रा सा लिख दो, तो इनकार न करे, लिख दे। समझ में आ रहा है? वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाह, और इनकार न करे लिखने वाला जैसा कि अल्लाह ताला ने उसको लिखना सिखलाया। ये अल्लाह ही का एहसान है ना कि अल्लाह ने आपको इल्म दिया, अल्लाह ने आपको लिखना सिखाया है। अब कोई आपसे लिखने के लिए कह रहा है, आपके पास वक्त भी है, कोई इस वक्त जल्दीबाजी नहीं है, तो आप उस वक्त लिख दें। तो चाहिए कि वो लिख दे। बहुत से मसाइल देखिए इससे निकल रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी इंसान कोई मुआमला करे और वो उधार हो तो उसे लिख लें, और हो उस पर दो गवाह भी बना लें। और जो लिखने वाला है, अगर खुद ना लिखने आता हो तो जो लिखने वाला है वो इनकार न करे, बल्कि वो लिख दिया करे जैसा कि अल्लाह ने उसे लिखना सिखाया है। वलयुम, अच्छा लिखवाए कौन? दुकानदार लिखवाए कि ख़रीदार लिखवाए? अल्लाह ने यह भी क्लियर कर दिया है, वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़, और वो शख्स लिखवा दे जिसके ज़िम्मे हक़ वाजिब है, यानी जो ख़रीदार है वो लिखवाएगा। ज़िम्मेदारी उसकी है ना देने की, जबकि यहाँ पर मामला उल्टा है, ख़रीदार भागने के चक्कर में है, ले लियो बाद में, और दुकानदार परेशान है, नहीं लिखेंगे तो वो साहब तो भूल ही जाएंगे, गया। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, जिसके ऊपर हक़ वाजिब है उसकी ज़िम्मेदारी बड़ी है ना। गर्दन किसकी नपेगी कल क़यामत के दिन? जिसके ज़िम्मे हक़ वाजिब है तो ज़िम्मेदारी उसकी है कि वो लिखवाए, उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आज मामलात सारे बरअक्स हो रहे हैं, सारे अपोजिट चल रहे हैं। दुकानदार बेचारा लिखने के लिए भी बेताब है, लिखता भी है, परेशान भी है, और ख़रीदार लेकर के फ़रार है, ख़रीदार फ़रार। वलियत्तक़िल्लाह रब्बह, अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह अपने परवरदिगार से डरे, अल्लाह से डरे जो उसका परवरदिगार है। वला यबख़स मिन्हु शैआ, और उसमें से ज़र्रा बराबर बतलाने में कमी और कोताही न करे। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखे और जब वक्त आवे तो पूरा का पूरा अदा कर दे।
फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन। अब देखें, कहीं यह मसला पेश आता है कि जिसने सामान लिया है वो बेवकूफ़ है, पागल है, उसके पास अक्ल नहीं है। औ ज़ईफ़न, या कमज़ोर है, बूढ़ा है, वो इतनी ताकत नहीं रखता, ना इतनी सूझबूझ रखता है कि वो चले मामलात लिखवाए। औ ला यस्ततीअ अन युमिल्ला, या खुद लिखाने की कुदरत नहीं रखता है। मान लीजिए कि वो किसी और ज़ुबान को जानता है, अरब से मान लीजिए कोई जमात आई हुई है। अब लोग फ़ायदा बहुत उठाएंगे, उठाते भी होंगे। अब गए कितने, कम रियाल, अब ये रियाल यहाँ नहीं चलता, अब कितना चलता है अब तो उनको पता नहीं, अब हमने बता दिया, फ़ायदा ना उठाए। तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? वो तो लिखवा नहीं सकता, उसकी ज़ुबान आपको आती नहीं है, या वो कमाकल है, बेवकूफ़ है, या वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। अल्लाह ने इसको भी क्लियर कर दिया। और कब क्लियर किया? आज से 1400 साल पहले, जब ये सब मामलात कोई सोचता भी नहीं था। इतना क्लियर कट अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है। सारे मामलात बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। इसलिए अल्लाह ने मामलात को इतने खुल करके बयान किया है, जिसके अंदर हम मुसलमान सबसे ज़्यादा पीछे हैं। मामलात को साफ़ रखने का हुक्म है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिस शख्स के ज़िम्मे हक़ वाजिब है, अगर वो बेवकूफ़ हो, कम अक़ल हो, या ज़ईफ़ हो, या ख़ुद लिखाने की ताकत और कुदरत न रखता हो, तो अब क्या करेगा? अन युमिल्लहु फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल, तो उसका जो वली है वो लिखावेगा। मान लीजिए कम अक़ल है, पागल है, तो कोई तो उसके घर में कोई उसका ज़िम्मेदार होगा, कोई वली होगा जो उसकी निगरानी करता होगा, उसकी देखरेख करता होगा, उसके अब्बा, उसके चचा, उसके दादा, कोई तो होगा। अब वो लिखवाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर बाहर से कोई आया है तो उसका कोई ट्रांसलेटर है जो उसकी तर्जमानी करता है, वो लिखवाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। और फिर अल्लाह फरमा रहे हैं बिल अदल, जो भी लिखवाने वाला है वो अदल के साथ लिखवाए, ठीक ठीक लिखवाए। ये नहीं कि वो तो भतीजा है या वो तो फलां का लड़का है, हम उसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ समझता नहीं है, हमने ज़्यादा लिखवा दिया और दुकानदार से पहले से सेटिंग, 50 का सामान है, 100 हम लिखवाएंगे, 50 मेरे जेब में आ जाएगा। अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। अल्लाह के यहाँ वलियुहु बिल अदल, इंसाफ के साथ लिखाए। वस्तशहिदू शहीदैनि मिर रिजालिकुम, और 2 आदमियों को, 2 शख्सों को अपने मर्दों में से गवाह भी बना लिया करो। 2 मर्द होने चाहिए, आकिल बालिग, जिनके पास अक्ल भी हो और वो बालिग भी हो चुके हों और मुसलमान भी हों। फ़इन लम यकूना रजुलैन, फिर अगर वो 2 गवाह मर्द मुयस्सर न हो, फ़रजुलु वम्रअतान, तो 1 आदमी और 2 औरतें, 2 औरतों की गवाही, एक मर्द की गवाही क्यों? अच्छा, आपको ये कहे कि अच्छा अगर 2 मर्द ना हो तो 4 औरतें? नहीं, आदमी का रहना ज़रूरी है, 1 आदमी का होना मस्ट है, ज़रूरी है। फ़रजुलु, कुरान कहता है 1 आदमी, वम्रअतान, और 2 औरतें। ऐसा नहीं कि 2 आदमी नहीं तो अब 4 औरतें लेकर के चले आओ, नहीं, अब मोतबर नहीं। अच्छा, ये कौन से होने चाहिए? मिम्मा तरज़ौना मिनश शुहदा, ऐसे गवाहों में से जिनको तुम पसंद करते हो, यानी मुआशरे के अंदर उनकी एक हैसियत है। ये नहीं कि वो उनकी ज़ुबान का कोई एतबार नहीं है, बल्कि अदालत के अंदर उनकी अक़ल और फरासत के ऊपर उनके कौल का एतबार किया जाता है मुआशरे के अंदर। उन गवाहों में से जिनको तुम पसंद करते हो। अच्छा, ये जो 2 औरतें अल्लाह ने कहा उसकी वजह बता रहे हैं, अन तग़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमल उख़रा, ताकि उन दोनों औरतों में से कोई एक भी भूल जावे तो उनमें की एक दूसरी को याद दिला दे। इसलिए 2 औरतों को अल्लाह ने रखा है। वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, और गवाह भी इनकार न किया करें जब गवाह बनने के लिए बुलाए जाया करें। देखिए, ऊपर अल्लाह ने कहा लिखने वाला इनकार न करें, अब यहाँ पर कहा कि गवाह इनकार न करें, लेकिन अब तो कोई गवाह बनने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। क्यों?
इसलिए कि बेचारा जो गवाह बन गया, कभी पुलिस वाले उसको बुलाएंगे और बैठा लेंगे 2 घंटा, कभी उसको कचहरी बुलाया जाएगा गवाही देने के लिए। बेचारा सुबह से पहुंचा कचहरी गवाही देने के लिए, पता चला अभी जज साहब नहीं आए हुए हैं, बैठो यहाँ पर मक्खी मारो। 2 घंटा बैठा है, तब जज साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर जज साहब आए, पता चला कि आज की जो तारीख़ है वो 15 दिन के बाद मौखर कर दी गई है, इसलिए आप तशरीफ़ ले जाएं गवाह साहब। अब गवाह साहब फिर घर आ गए। 15 दिन के बाद फिर गवाह साहब पहुँचते हैं, आज जज साहब नहीं बैठेंगे, फिर वापस आ जाइए। तो कौन गवाह बने? बात समझ में आ रही है भाई? अब देखें कुरान क्या कहता है, वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, और गवाह इनकार न करे जब उनको बुलाया जाए गवाही के लिए। यहाँ तो सब लोग इनकार कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारा सिस्टम इसका जिम्मेदार है। गवाह इनकार क्यों कर रहा है? हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है, क्यों उसको गवाह को परेशान करते हैं? मान लीजिए पुलिस को आपको बुला करके पूछना है तो 2 घंटा बैठाने की क्या ज़रूरत है? जानबूझ करके बैठाते हैं। गवाह आ चुका है, अब बयान लीजिए, उसको छोड़िए, नहीं करेंगे। मालूम है जज साहब आप गवाही ले लीजिए, लेकिन इतना बांध करके ऐसा रखा गया है कि अब कोई गवाह बनने के लिए, इस्लामी जब सिस्टम था, इस्लामी हुकूमत थी, गवाह के लिए इतने लोग, सब लोग गवाह के लिए तैयार होते थे। इतना आसान निज़ाम था, इतना आसान सिस्टम था, गवाह को कभी परेशान नहीं किया जाता था, बल्कि गवाह की एक हैसियत हुआ करती थी मुआशरे में। अब वो गवाही देने के लिए तैयार हुआ करता था। जब भी कोई गवाही के लिए किसी को कहता तो फ़ौरन खुशी से तैयार हो जाया करता था। ये सिस्टम की ख़राबी है, और ये सारा सिस्टम तबाह व बर्बाद है जब तक ये सिस्टम इस्लामी उसूल के मुताबिक न चले। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, वो इंसानों का बनाया हुआ निज़ाम है। बात समझ में आ रही है? वला याबा शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, और गवाह इनकार न किया करें जब गवाह बनने के लिए बुलाए जाया करें। वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजली, और तुम उस कर्ज़ के बार बार लिखने से उकताया मत करो, खा वो मामला छोटा हो या बड़ा हो। जब भी कोई मामला हो, ये मत सोचो कि ये तो बड़ा छोटा मामला है, क्या इसको लिखें। कभी ऐसा होता है कि वो छोटा मामला बड़ा बन जाता है, इसलिए उकताया मत करो। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये लिख लेना इंसाफ का ज़्यादा कायम रखने वाला है अल्लाह के नज़दीक। व अक़वमु लिश्शहादा, और शहादत का ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला है। व अदना अल्ला तरताबू, और ज़्यादा सज़ावार है इस बात का कि तुम मुआमले के मुताल्लिक़ किसी शुबह में ना पड़ो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम लिख लोगे और गवाह बना लोगे तो इसके अंदर इंसाफ भी होगा और कोई शुबा भी नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। इससे पहले हमने एक कायदा आप हज़रात को बताया था कि इस्लाम लड़ाई झगड़े को नापसंद करता है। इसी वजह से एक कायदा बता दिया गया कि जब भी बय के अंदर कोई झगड़े वाली चीज़ पाई जाएगी वो बय ही फासिद हो जाएगी। जब भी बय के अंदर हर वो चीज़ जो झगड़े तक ले जाने वाली है अगर वो पाई जाएगी तो बय फासिद हो जाएगी। जैसे कोई सामान बेच रहा है और सामान में कोई ऐब है, अब बेचने वाले पर ज़रूरी है कि वो ऐब को बयान करे कि ये जो मैं सामान बेच रहा हूँ भाई साहब देखें, इसके अंदर ये थोड़ा सा ऐब है, बता दे। अब जो कस्टमर है वो अच्छे से समझ ले, कोई बात नहीं काम चल रहा है, ठीक है, अब सही है, लेकिन बताया नहीं और सामान बेच दिया। अब वो घर लेकर के गया, देख रहा है खोल करके अंदर, बाहर तो दूध अंदर पानी, क्या निकल रहा है? डुप्लीकेट माल निकल रहा है। अब क्या है? अब वो बेचारा भागा भागा दुकानदार के पास आ रहा है और उसको गाली भी दे रहा है, उससे लड़ाई भी कर रहा है, उससे झगड़ा भी कर रहा है। इस्लाम कहता है ये बय ही फासिद, ये बय ही फासिद हो गई है। उसको सामान को उसका पैसा लौटाना उसका वाजिब है। ये नहीं कि हम ठीक करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो बय ही नहीं हुई, बय फासिद हो गई। क्योंकि कुल्लु मा युफ़ज़ी इलल मुनाज़ाती फ़हुवा फासिदुन, हर वो चीज़ जो झगड़े तक ले जाएगी वो बय में अगर पाली जाए तो बय फासिद हो जाएगी। ये कानून, ये रूल बनाया गया है।
इसलिए अल्लाह ताला ने देखें इतने सारी चीज़ों को अल्लाह ने बयान फरमाया ताकि झगड़ा लड़ाई का मौका ना पेश आए। मगर ये कि कोई सौदा दस्त बदस्त हो, यानी उधार का मामला ना हो। आपने सामान दिया और उसने पैसा दे दिया। तिजारतन हाजिरतन तुदीरूनहा बैनकुम, जिसको तुम बाहम लेते देते हो। फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा, तो तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं कि उसके न लिखने में। अगर तुमने सामान दिया और नकद पैसा ले लिया है, अब अगर इसको तुमने नहीं लिखा है तो इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई गुनाह का काम नहीं है। इसलिए कि अब इसमें झगड़े का जो चांस है बहुत कम हो गया है। जब उसने सामान ले लिया और आपको पैसा अदा कर दिया है, तो अब इसके अंदर जब उधार की बात होती है तब उसमें मामला आगे बढ़ जाता है। व अशहिदू इदा तबायअतुम, और इतना इसमें भी ज़रूर कर लिया करो कि ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त गवाह कर लिया करो। यानी जब अगरचे सामान दिया और उसने पैसा दे दिया, फिर भी गवाह कर लिया करो। हो सकता है कि वो बाद में किसी वजह से परेशान करे और तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे, तो गवाह मौजूद रहेंगे, तो फिर वो बात आगे नहीं बढ़ेगी और वो ऐन मौके पर गवाही दे देंगे। वला युज़ार कातिब वला शहीद, और किसी कातिब को तकलीफ़ न दी जाए और न किसी गवाह को। देखें अल्लाह ने उधर तो कहा कि जो लिखने वाला है वो लिखने से इनकार ना करे, जो गवाही देने वाला है वो गवाही देने से इनकार ना करे, लेकिन दूसरी तरफ जो गवाह बनाने वाले हैं, जो लिखवाने वाले हैं, अल्लाह उनको भी हुक्म देता है कि अब ये नहीं कि हर वक्त लिखने वाले के घर पे खटखट खटखट, वो बेचारे का जीना दूभर, उसका सोना, उसका खाना, उसका पीना हराम कर दिया तुमने। अरे उसका एक वक्त है, वो वक्त उसका लीजिए आप उससे कि भाई ऐसा है कि गवाही की ज़रूरत है, या मैं एक तहरीर आपसे लिखवाना चाहता हूँ, तो किस वक्त आऊँ? हमारे मजमे में दादा बैठे हुए हैं, इनको एक दुआ लिखवानी थी। हमसे पूछा इन्होंने कि मैं कब आऊँ मुफ्ती साहब, कब खाली रहते हैं। मैंने उनको वक्त बताया, उस वक्त पर आए, मैंने लिख करके दे दिया। हमारे लिए भी सहूलत, इनके लिए भी सहूलत। अब अगर आप चाहेंगे कि हर वक्त मैं बैठ करके लिखता ही रहूं, तब तो मेरे लिए बड़ी दुश्वारी हो जाएगी और आपके लिए भी दुश्वारी। इसलिए कि आप आएँ और हम ना लिखें तो आपके दिल पर, तबीयत पर नागवार गुजरेगा, और मेरे ऊपर भी, इसलिए कि मुझे तो परेशानी होगी कि दादा आए और मैंने उनका काम नहीं किया। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि तकलीफ़ न पहुंचाई जाए लिखने वाले को भी और गवाह को भी। अब अगर वो लिखता है तो उसकी वजह से उससे टाइम लेकर के ऐसे वक्त में जबकि आसानी के साथ, सहूलत के साथ काम हो जाए। व इन तफ़अलू, अल्लाह आगे फरमाता है अगर तुम ऐसा करोगे, यानी तकलीफ़ पहुँचाओगे लिखने वाले को या गवाह को, फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम, तो इसमें गुनाह तुमको होगा, अल्लाह तुमको गुनाह अता फरमाएंगे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से डरो। व युअल्लिमुकुमुल्लाह, और अल्लाह ताला का तुम पर एहसान है कि अल्लाह तुमको तालीम फरमाता है, अल्लाह ने तुमको इल्म सिखलाया है, और अल्लाह ताला सब चीज़ों के जानने वाले हैं। व इन कुंतुम अला सफ़रिन, ये तो मामला हो गया जब इंसान अपनी दुकान पर है, अपने घर पर है और कोई सामान ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सफ़र में है और सफ़र में कोई सामान ख़रीदा और बेचा, तो क्या करेगा? व इन कुंतुम अला सफ़रिन वलम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूदा, और अगर तुम कहीं सफ़र में हो और वहाँ कोई कातिब ना पाओ, कोई लिखने वाला ना मिले, सफ़र में कौन मिले, तो फिर क्या करो? वलम तजिदू कातिबा, और वहाँ कोई कातिब ना पाओ, कोई लिखने वाला ना पाओ, फरिहानुम मक़बूज़ा, सो रहन रखने की चीज़ें हैं जो कब्ज़े में दे दी जाएं। अब जो सामने वाला जिसने सामान ख़रीदा और ये कहता मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, और ना कोई लिखने वाला मौजूद है, ना कोई गवाह वहाँ पर है, तो ऐसी सूरत में उसका कोई सामान बतौर रहन और गिरवी अपने पास रख लो। 1 महीने के बाद आप देंगे, चलिए 1 महीने तक के लिए आप अपनी अंगूठी
आप अपना ये सामान हमारे पास रहन रख दीजिए, गिरवी रख दीजिए, जब आप 1000 मुझको दे देंगे पैसा, मैं आपका सामान दे दूंगा। अब मसला सुन लें, जो चीज़ रहन रखी जाती है, जो चीज़ गिरवी रखी जाती है, उसमें एक तो होता है राहिन, एक होता है मुर्तहिन, और एक होती है शय मरहून। असले अच्छे से मसला समझें, एक होता है राहिन, एक होता है मुर्तहिन, एक होती है शय मरहून। अब राहिन कौन सी चिड़िया है, मुर्तहिन कौन सी चिड़िया है, और शय मरहून कौन सी चिड़िया है? राहिन बोलते हैं जो गिरवी रखने वाला है, जो कस्टमर जो आपके पास अपना सामान गिरवी रख रहा है, वो क्या है? राहिन। वो क्या है? राहिन। और आप जो दुकानदार हैं, आपने सामान दिया है, आप उसका गिरवी रख रहे हैं सामान, आप हैं मुर्तहिन। आप क्या हैं? और वो चीज़ जो गिरवी रखी जा रही है, वो खा जो भी हो, जो चीज़ हो, अंगूठी हो या कोई भी चीज़ हो, उसे बोलते हैं शय मरहून। अब मसला क्या है? शय मरहून से मुर्तहिन का नफ़ा उठाना जायज़ नहीं है। मान लीजिए उसने आपके पास कोई सामान रख दिया और वो चला गया, 1 महीने के बाद देगा। अब उस सामान से आप नफ़ा उठाएं, फ़ायदा उठाएं किसी भी तरीक़े से, ये मुर्तहिन के लिए जायज़ नहीं है। नफ़ा उठाना उसके लिए मान लीजिए जानवर रख दिया है, अब क्या बढ़िया मिल गई बकरी, आज 1 महीना तक दूध फ्री है, दूध निकाल रहे हैं खटाखट सुबह सुबह, जायज़ नहीं है। क्यों? वो गिरवी वाला सामान है भैया, उससे नफ़ा उठाना मुर्तहिन के लिए जायज़ ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये मसला है। ये कब का मसला है? सफ़र का मसला है, घर का मसला नहीं। कह रहे हैं अल्लाह ताला, अगर तुम देख रहे हैं कितनी तफसील से अल्लाह ने सारी चीज़ें कुरान में बयान फरमाई हैं। और कब? आज से 1400 साल पहले, जबकि लिखने पढ़ने का कोई उतना रवाज भी नहीं था। एक एक चीज़ को अल्लाह ने तफसील से बयान फरमाया, हमारे लिए बयान फरमाया। और जब इस पर अमल किया गया, दुनिया ने अदालत का और दुनिया ने इंसाफ का वो जो मिसाल दुनिया ने देखी कि उसकी मिसाल फिर दुनिया में आज तक कोई नहीं पेश कर सकता। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उसूल पर और अहकाम के ऊपर लोगों ने चलना शुरू किया है। अल्लाह फरमाते हैं, और अगर तुम कहीं सफ़र में हो और वहाँ कोई कातिब न पाओ, सो रहन रखने की चीज़ें हैं जो कब्ज़े में दे दी जाएं। रहन भी कब्ज़े में दे दी जाए, ये नहीं कि ये सामान है गिरवी सामान और करके चला गया। आपके कब्ज़े में कहाँ दिया सामान है? तो अरे सामान है तो मेरे कब्ज़े में दो। ये फ़लाँ साहब हैं, हमने उनके पास रख दिया, अरे मेरे कब्ज़े में दो, उनके पास रखने से नहीं होगा। या ये चलिए हमारे पास आपको एतबार नहीं है, अरे ये ज़मीन है ना इतनी बड़ी, मेरी तो है, हमारी बाप दादा की है। अरे ठीक है आपके बाप दादा की, मेरा कब्ज़ा तो दो उस पर। मकबूजा, माली गेट लगा हुआ है, चाबी दो उसकी, चाबी मेरे पास होनी चाहिए। कब्ज़े में दिलाना ज़रूरी है। ये नहीं कि मेरा सामान है बस रहन हो गया। रहन ऐसे नहीं होता है जब तक कि मुर्तहिन के कब्ज़े में वो चीज़ न चली जाए, जो कब्ज़े में दे दी जाए। फ़इन अमीना बअदुकुम बअदा, और अगर एक दूसरे का एतबार करता हो तो जिस शख्स का एतबार कर लिया गया है यानी मदयून, उसको चाहिए कि दूसरे का हक़ पूरा पूरा अदा करे। ये देखिए मामला तो बिल्कुल रूल रेगुलेशन वाला है, बिल्कुल इंसाफ वाला मामला है। लेकिन जहाँ तक बात ट्रस्ट की है, एतबार की है, आज भी बहुत सी चीज़ें एतबार पर चलती हैं। अब कौन इतना लिखने जा रहा है, और कौन हर जो है ख़रीदो फ़रोख्त पर 2 गवाह बना रहा है। अगर इतना गवाह बनाया जाए तो पता चला कि आपकी दुकान का जहाँ 10,000 बिकता है 5,000 का, वहाँ पर 1,000 रुपया बिक्री हो पाएगी, है कि नहीं? एक आपने कोई सामान बेचा, 2 गवाह बनाइए, उसको लिखिए। तो ट्रस्ट पर और एतमाद पर काम चल रहा है। अब सुन लीजिए, अल्लाह फरमाते हैं अगर एक दूसरे का एतबार करता हो कि भाई चलिए हमसे रियाज साहब ने लिया है तो वक्त पर दे देंगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो लेने वाला है, क्या उससे अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम पर एतबार किया गया है। तुम पर क्या किया गया है? एतबार किया गया है, भरोसा किया गया है। और जब भरोसा किया गया है तो फरमाते हैं कि उस भरोसे पर पूरे उतरो।
उस एतबार पर पूरे उतरो, खरे उतरो। फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बा, यानी मदयून जो कर्ज खा है उसको चाहिए कि दूसरे का हक़ पूरा पूरा अदा कर दे और अल्लाह ताला से जो उसका परवरदिगार है डरे, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखे। वला तक्तुमुश शहादा, और शहादत को मत छुपाओ। अगर आपने किसी चीज़ के गवाह हैं और आपसे गवाही मांगी जा रही है तो उस मौके पर आप गवाही को न छुपाएं बल्कि गवाही को जाहिर कर दें। शहादत को छुपाने से मना किया गया। वमन यक्तुमहा, अल्लाह फरमाते हैं जो शख्स शहादत को छुपाएगा, गवाही को छुपाएगा, फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, तो उसका दिल गुनहगार होगा। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब जानते हैं। अज़ान कितने बजे है? चलिए कुछ सवालात भी हैं। एक रुकू मुकम्मल हो चुका है, अब एक रुकू सूरतुल बकरा का रह गया इंशाअल्लाह।